दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लाइफ स्कूल में। आपको पता है कि आगामी समय में बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। जैसे 24 अगस्त को दोस्तों यूपी पेट का पेपर है। उसके बाद दोस्तों सुपर टेट की परीक्षा, यूपी पीसीएस की परीक्षा और रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी दोस्तों, और एसएससी जीडी का भी एग्जाम है। इन सभी एग्जामों में जीएस का एक पोर्शन पूछा जाता है। इस पोर्शन में दोस्तों सबसे अहम भूमिका निभाता है, वो निभाता है आपका करंट अफेयर्स। तो दोस्तों उसी करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 2019 कोरोना की वजह से 2020 में जो नहीं बढ़ पाए अवार्ड उनकी, और 2020 के अवार्ड और 2021 के अवार्ड। जो भी अवार्ड इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपको कोई भी कतई बिल्कुल अवार्डों से अलग कोई वीडियो पढ़ना नहीं है। बस ये एक पार्ट ये आएगा, दूसरा पार्ट एक और आएगा। बस उसी वीडियो में दोस्तों आपके अवार्ड जो हैं वो पूरे के पूरे मैं करा दूंगा, ठीक है। तो यूपी पेट का पेपर देने जा रहे हैं या सुपर टेट का पेपर देने जा रहे हैं या फिर दोस्तों यूपी पीसीएस या और किसी एग्जाम का पेपर देने जा रहे हैं जिसमें जीएस और करंट अफेयर्स पूछा जाता है दोस्तों, उसके लिए ये जो वीडियो है वो बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। और हमेशा की तरह दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन रखा है और उसका आंसर आपको देना है लास्ट में, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न पढ़ लेता हूँ कि भारत रत्न पुरस्कार से 2019 में किसे सम्मानित किया गया है, बताओ। ए ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, बी ऑप्शन है भूपेन हजारिका, सी ऑप्शन है नानाजी देशमुख और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार से 2019 में किसे सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इन तीनों लोगों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और दोस्तों नानाजी देशमुख, ठीक है। इतनी ही बात आपको याद रखनी है कि 2019 में ये जो है वो अवार्ड दिया गया है। 2019 के बाद कोई घोषणा भारत रत्न की पुरस्कार की नहीं की गई है। दोस्तों भारत रत्न से थोड़ी सी बात बताऊंगा, सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है वो भारत रत्न पुरस्कार है। इसकी स्थापना दोस्तों जो 2 जनवरी 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 में हुई थी दोस्तों। इसकी घोषणा हमेशा 26 जनवरी को की जाती है। कब? गणतंत्र दिवस वाले दिन 26 जनवरी को की जाती है, ठीक है दोस्तों। और हमेशा जो पुरस्कार है दोस्तों वो राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है। एक प्रश्न और आपसे पूछूंगा कि दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम को कब भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था, तो 1997 में दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम जी को जो है सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है शिंजो अबे को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन है पद्म विभूषण, बी ऑप्शन है पद्म भूषण, सी ऑप्शन है पद्म श्री और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो दोस्तों शिंजो अबे कहाँ से हैं? जापान से हैं। और इन्हें किस सम्मान से पुरस्कारित सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों आपको मैं पहले बता दूं। देखिए पद्म पुरस्कार होते हैं, कितने पद्म पुरस्कार होते हैं, और पद्म पुरस्कार 2021 बांट दिए गए हैं। और दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री। इसमें सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म विभूषण और तीसरा होता है दोस्तों पद्म श्री, ठीक है। तो अब आपको क्या बताना है, इसमें बताना है कि शिंजो अबे को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों शिंजो अबे के साथ 6 और लोगों को, यानी टोटल 7 लोगों को दोस्तों पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो किसको दोस्तों? शिंजो अबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगर मैं पद्म विभूषण की बात करूं तो तरुण गोगोई, चंद्रशेखर कमरा, ऐसे करके कई नाम है, सुमित्रा महाजन वगैरह, ये सारे के सारे नाम है, लेकिन इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो शिंजो अबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आगे बात करेंगे। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। प्रश्न नंबर 3 है कि शांति के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है शांति के क्षेत्र में। तो सबसे पहले आप ये समझिए नोबेल पुरस्कार, उसके बाद आंसर बताऊंगा। देखिए नोबेल पुरस्कार दोस्तों कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, बताओ आप लोग। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार दोस्तों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से? जल्दी से सुन लो, नोट कर लो। अगर नोट नहीं कर रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा बताने वाला हूँ, इस वजह से वीडियो को थोड़ा जल्दी से स्पीड से करता हूँ, ठीक है। देखिए नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, शांति के में, चिकित्सा के में, रसायन के में, भौतिक के में, अर्थशास्त्र के में और साहित्य के में, ठीक है। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक बार और सुन लो, नोट कर रहे हो तो लिख लीजिए। शांति के में, चिकित्सा के में, रसायन के में, भौतिक के में, अर्थशास्त्र के में और साहित्य के में, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछा है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है शांति के क्षेत्र में। तो दोस्तों शांति के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया है विश्व खाद्य संगठन को। विश्व खाद्य संगठन जो कि रोम और इटली का है दोस्तों, इटली का है, कहाँ का है? इटली का है दोस्तों, ठीक है। विश्व खाद्य संगठन को 2020 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया शांति के क्षेत्र में, ठीक है। अच्छा क्यों किया गया है तो सुनो,
कोरोना संकट के वक्त इसने दोस्तों, इस संगठन ने 100 मिलियन लोगों तक खाना पहुंचाया। क्या किया? 100 मिलियन लोगों तक खाना पहुंचाया। इस वजह से इस जो ये संगठन है, इस संगठन को दोस्तों शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आपको याद हो गया होगा। चलिए, यहाँ पर और ऑप्शन 2 दिख रहे हैं, वो भी मैं बता दूं जल्दी से, क्योंकि आपको। अच्छा, हार्वे जे अल्टर किसके, कौन से क्षेत्र में दिया गया इनको? हार्वे जे अल्टर को दोस्तों किसके क्षेत्र में दिया गया है? तो इन्हें दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। किसके? चिकित्सा के क्षेत्र में हार्वे जे अल्टर को दिया गया है। इमैनुअल चारपेयर को किस क्षेत्र में दिया गया है? इमैनुअल चारपेयर को दोस्तों रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। किसके? रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है। अच्छा, और बताऊं? चलो और सुन लो। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से बता रहा हूँ। पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई, तो 1885 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1885 में दोस्तों। अर्थशास्त्री थे 1885 में दोस्तों। अल्फ्रेड नोबल की अल्फ्रेड नोबल जो थे वो स्वीडन के थे, उनकी यादगार में ये पुरस्कार दिया जाता है। कहाँ के थे? स्वीडन के थे दोस्तों। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किससे सम्मानित किया गया है? साहित्य के क्षेत्र की बात की गई है। रोजन पेनरोज, रॉबर्ट बी विल्सन, एंड्रिया गेज या लुइस गलुक? लुइस गलुक। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या लगा दिया जाए, बहुत जल्दी बताओ, बहुत जल्दी बताओ। हाँ, कुछ लोगों का सही आंसर आ रहा है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा वो साहित्य के क्षेत्र में बात करेंगे तो लुइस गलुक। क्या? लुइस गलुक। और ये कहाँ की है? ये दोस्तों अमेरिका की हैं। कहाँ की है? अमेरिका की। ठीक है, अमेरिका की। सादगी भरी कविताओं के लिए इन्हें दिया गया है। कहाँ, किसके लिए? शायद सादगी भरी कविताओं के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में बता दिया। अब आपसे पूछा जाए कि रोजर पेनरोज को किसके क्षेत्र में दिया गया है, तो दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। रॉबर्ट बी विल्सन को किसके क्षेत्र में दिया गया? इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, और एंड्रिया गेज को और रॉबर्ट पेनरोज को, रोजर पेनरोज को भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, सी ऑप्शन है रवीश कुमार और डी ऑप्शन है अक्षय कुमार। तो दोस्तों बताओ। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हो, अच्छी लग रही हो, तो चैनल को तभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करते हैं। प्लीज़ सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। जितने भी आप लोगों से बस एक ही शिकायत रहती है, आप लोग शेयर नहीं करते हो यार। इतनी मेहनत से कोई बंदा पढ़ा रहा है आपको, कंटेंट ढूंढ ढूंढ के इधर उधर से कर रहा है, तो आप शेयर भी नहीं कर सकते। न तो मुझे पैसा मिल रहा है शेयर में, ना आपको पैसा मिल रहा है, बस एक शौक है। ठीक है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो आप बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या लगा दूँ मैं, बताओ? ठीक है, चलो ठीक ठीक ठीक, ओके। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रवीश कुमार जी। रवीश कुमार जी को दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसे एशिया का नोबल या एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एशिया का सर्वोच्च या एशिया का नोबल पुरस्कार किसे कहते हैं, तो दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहते हैं। ये हमारे भारत के दोस्तों एनडीटीवी के संपादक हैं, उनको मिला हुआ है। ठीक है, तो ये पत्रकार हैं, इनका पेशा क्या है? पत्रकार है। रवीश कुमार जी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट लगा लेना। मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? मैरिके लुकास को, डेविड डियोप को, डगलस स्टुअर्ट को या फिर मार्गरेट एटवुड को? जल्दी से बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो दोस्तों इसका अगर राइट आंसर मैं बताऊं, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डेविड डियोप को दोस्तों मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। कहाँ के हैं? तो ये फ्रांस के हैं। फ्रांस कौन से महाद्वीप में है? यूरोप में है। कहाँ पर है? यूरोप में है। ठीक है, तो दोस्तों डियोप जी को दोस्तों मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे ये पूछी जाए कि मैन बुकर पुरस्कार वो इंटरनेशनल की शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों 2005 से हुई थी। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात है, ये 2016 से लगातार दिया जा रहा है। पहले गत वर्ष नहीं दिया जाता था, लेकिन अब 2016 से ये प्रत्येक वर्ष दिया जा रहा है। तो डेविड डियोप को दोस्तों मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? देखिए, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट आज शाम को या कल सुबह आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लें, ये भी देख लें, पेपर देने जाएं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।
तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों से किसे सम्मानित किया गया है? अनामिका, बी ऑप्शन है हरीश मेहता, सी ऑप्शन है अक्कितम अच्युतम नमूदरी, या डी ऑप्शन है अमिताभ घोष। तो दोस्तों 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार बांटा जा चुका है 2019 का, और ये दोस्तों दिया गया है दोस्तों अक्कितम अच्युतम नमूदरी। और ये कौन सी भाषा के हैं दोस्तों? ये मलयालम। और मलयालम कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, तो मलयालम भाषा के हैं, मलयालम भाषा से संबंधित है दोस्तों अक्कितम अच्युतम और नम्बूदरी को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, मैं यहीं पर पूछूं कि 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अमिताभ घोष को दोस्तों 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में दिया गया था। और अमिताभ घोष दोस्तों अंग्रेजी से संबंधित है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई? वेरी गुड, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है 30वां सरस्वती पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया है? 30वां सरस्वती पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? बताओ। ए ऑप्शन है दोस्तों शरण कुमार लिम्बाले, बी ऑप्शन है वासुदेव मोही, सी ऑप्शन है RS भास्कर, और डी ऑप्शन है नंदा खरे। तो जल्दी से बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अगर मैं लगाऊं, 30वां सरस्वती पुरस्कार की अगर मैं बात करूं कि कौन सा है 30वां सरस्वती पुरस्कार, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा शरण कुमार लिम्बाले। क्या होगा दोस्तों? देखिए ये है शरण कुमार लिम्बाले। ठीक है, शरण कुमार लिम्बाले दोस्तों मराठी भाषा से हैं। किससे हैं? मराठी भाषा से संबंध रखते हैं दोस्तों, और इनकी जो पुस्तक है वो है सनातन। क्या है? सनातन पुस्तक है। तो दोस्तों 30वां सरस्वती पुरस्कार शरण कुमार लिम्बाले को मिला है। ठीक है, अगर मैं 29वें की बात करूं दोस्तों, तो 29वां वासुदेव माही, जो कि सिंधी भाषा के हैं दोस्तों। किसके? सिंधी भाषा से संबंध रखते हैं, इनको मिला हुआ है दोस्तों। और ये जो है इनकी पुस्तक है चेक बुक। क्या है? चेक बुक। ठीक है, तो मैंने दोनों लोगों की पुस्तकें और 30वां और 29वां बता दिया है, आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है 30वां व्यास पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? व्यास पुरस्कार की बात की है। 30वां व्यास पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? नाशिरा शर्मा को, शरद पगारे को, कमलकांत झा को, या गुरुदेव सिंह को? जल्दी से बताओ। अच्छा, ठीक है, बहुत सही, अच्छा आंसर दे रहे हो आप लोग। इसका राइट आंसर होगा शरद पगारे जी को दोस्तों 30वां व्यास पुरस्कार दिया गया है। 30वां व्यास पुरस्कार 2020 जो है वो शरद पगारे जी को दिया गया है दोस्तों। और इनका उपन्यास वो है पाटिल पुत्र की सामग्री। क्या है दोस्तों? पाटिल पुत्र की सामग्री। और शरद पगारे को 30वां पुरस्कार जो है व्यास पुरस्कार दिया गया है। अगर मैं यहीं पर 29वें व्यास पुरस्कार की बात करूं, अच्छा मैं क्यों बता रहा हूं, देखो एग्जामिनर का कोई भी मूड नहीं है, आपसे 30वां भी पूछ सकता है, इससे पिछले वाला भी पूछ सकता है, तो दोनों बता के चल रहा हूं। 30वां दिया है शरद पगारे को, 29वां की बात करेंगे तो दिया है नासिरा शर्मा जी को। किसको? नासिरा शर्मा को दिया है दोस्तों। और इनका उपन्यास है कागज की नाव। क्या है? कागज की नाव। ठीक है, तो नासिरा शर्मा को 29वां और 30वां लेटेस्ट दोस्तों शरद पगारे जी को दिया गया है। अगला प्रश्न है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन है रजनीकांत, बी ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, सी ऑप्शन है विनोद खन्ना, और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जल्दी से बताओ दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? बताओ जल्दी से। 2019 की बात करेंगे दोस्तों, 2019 में दोस्तों 51वां कौन सा? देखिए 51वां दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार बांटा है, और ये दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है रजनीकांत को। किसको? रजनीकांत को दोस्तों 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमिताभ बच्चन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इन्हें 2018 में, कब? 2018 में दोस्तों 50वां दिया गया था। कब क्या दिया गया था? 50वां दिया गया था। विनोद खन्ना जी की बात करूं तो 2017 में दोस्तों इन्हें 49वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, लिख भी रहे होगे बहुत अच्छे से, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे होगे। और आपसे एक शिकायत रहती है हमेशा कि आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हो कि आपका स्कोर कितना रहा है। भाई कमेंट बॉक्स में लिखा करो, खुद को जांचना ही सबसे बड़ी सटीक रणनीति होती है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपका 10 में से 10 रहा है, 10 में से 9 रहा है, कितना रहा है। ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इस क्वेश्चन का जवाब आपको जरूर देना है। क्वेश्चन ये है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में, अब कुछ लोग कह रहे होंगे 21 में हुआ है, 20 में क्यों बोल रहे हैं सर? ये इसका नाम 2020 ही था, कोविड की वजह से पोस्टपोन हुआ इस वजह से, लेकिन 2020 ही पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ रहा हूँ मैं, चलिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से, किसकी? भारत की तरफ से किसने स्वर्ण पदक जीता? पदक तो बहुत जीते, लेकिन स्वर्ण पदक किसने जीता? ए ऑप्शन है मीराबाई चानू, बी ऑप्शन है PV सिंधु, सी ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, और डी ऑप्शन है मैरी कॉम। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दिए, हमारा आपका जो इंतजार है वो रहेगा, और आपके स्कोर का भी इंतजार रहेगा, और इस क्वेश्चन का भी इंतजार रहेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है,
ठीक है, चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।